एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीने फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। एक मरतबा फिर आज मगरबी बंगाल की तरफ आना हुआ। आप हज़रात के जोश और जज्बे को देख के, दीनी गैरत को देख के खुशी महसूस हुई। अक्सर जब कभी भी बिहार और बंगाल की तरफ आना हुआ तो जब कभी भी किसी आपकी कदीम मस्जिद में नमाज पढ़ी तो उस नमाज की अदायगी के साथ एक बात का एहसास हमेशा हुआ। वो पता नहीं आप हजरात को हुआ कि नहीं है। अभी भी हम लोग ईशा की नमाज में यहाँ आगे एक मस्जिद में गए थे। जितनी भी मसाजिद आज से 150-200 साल पहले की बनी हुई है इस इलाके में, बिहार में, बंगाल में, असम में, उनकी खूबसूरती, उनकी कद्दोकामत, उनके बनाने का अंदाज ये कहता है कि आप लोगों के जो बाप दादा परदादा थे वो आपसे भी ज्यादा बेहतरीन मुसलमान थे। वो इमारतें कहती जिस तरह उन्हें बनाया गया है, संवारा गया है, जिस मोहब्बत के साथ उनको तराशा गया है, वो इमारतें इस बात की आज गवाह दे रही हैं, ज़ईफ होने के बावजूद के जिन लोगों ने हमारी तामीर की है वो इनसे भी बहुत आला करीम मुसलमान थे। अब जरूरत यह है कि ये जो मौजूदा मुसलमान हैं ये भी अपने आबो अजदाद की तरह बेहतरीन हो। इनके पास भी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आला इखलाक, वो किरदार मौजूद हो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। पूरी दुनिया जो है गुज़िश्ता 1450 साल से अबू जहल ने एक तहरीक शुरू की थी। अबू जहल ने तहरीक शुरू की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नऊज़ बिल्लाह खत्म करना है। उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उसके बेटे, ये जितने बड़े बड़े उस वक्त के चौधरी थे मक्कातुल मुकर्रमा के, वो सारे के सारे अबू जहल के साथी बन गए कि हाँ ये जो तुम्हारा मिशन है, ये जो तुम चाहते हो हम भी यही चाहते हैं। आप अगर तारीख पढ़ेंगे दुनिया की, इस्लाम की बाद में पहले अगर दुनिया की तारीख पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सख्तबंदी की गई है वो दुनियावी लिहाज से सबसे ताकतवर तरीन लोग थे। उनके पास दौलत थी, इक़्तिदार था, ताकत थी, हुकूमत थी उनके पास। और फिर इन मुखालिफिन की तादाद बढ़ती चली गई, इतनी बड़ी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से मजबूरन हिजरत का हुक्म आ गया। लेकिन हुआ क्या? फिर अल्लाह करीम ने कायनात को दिखाया है मौजिज़ा। अबू जहल ने जो तहरीक शुरू की थी जिसमें उतबा भी आया, उमैया भी आया, वलीद भी आया, अबू लहब भी आया, जिसमें कैसरो किसरा भी आए, परवेज भी आया, जिसमें फराज
बादशाह भी कूदे, जिसमें बरतानिया की मलका ने भी अपना हिस्सा डाल दिया एक वक्त में आके। फिर अल्लाह ने दिखाया नबी अलैहिस्सलाम की मौजिज़ाती ताकत जो थी कि देखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया की तमाम ताकतें मिलके चाहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नऊज़ुबिल्लाह खत्म कर दिया जाए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आज 2024 में सुबह को समात्रा एक जजीरा है इंडोनेशिया का, वहां से जब सूरज निकलता है मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और वो चलता रहता है वक्त अपने लिहाज से, लेकिन आजान बंद नहीं होती। दुनिया के 210 तकरीबन मुल्कों में कोई रंग और नस्ल ऐसी नहीं है जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद। ये इतना बड़ा मौजिज़ा कि कायनात की सुपर पावर पीछे रह गई। अबू जहल हार गया, उतबा हार गया, वलीद हार गया, परवेज जमीन के अंदर मिल गया, फ्रांस का बादशाह रिनॉल्ड खत्म हो गया, मलका बरतानिया की नस्लें खत्म हो गई। आज बरतानिया के गली कूचों में अल्लाह अकबर की सदाएं हो रही है। ये जो इतना बड़ा मौजिज़ा हुआ है, ये हुआ कैसे? ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे? कभी सोचा आपने? कभी सोचा है आपने इस बात को कि ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है? इसके ऊपर कभी गुफ्तगू की है? मानता हूं आप गुफ्तगू करते हैं दाढ़ी पर, मूंछों पर, पगड़ी पर, पाजामा ऊंचा हो नीचा हो, इसके ऊपर नियत कैसे बांधनी है, उस पर या रसूलुल्लाह कहना है या नहीं कहना, उस पर जिस सिलसिले से, जिस वजह से, जिन नक्शा कदम पर चलकर ये दीन हम तक पहुंचा है, वो वजूहात क्या है, वो बुनियाद क्या है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। अब इतने लोग बैठे, मैं पंजाबी हूं, आप बंगाली हैं, कुछ लोग बिहार से आए हुए होंगे। अब जाहिर सी बात है, हम में कोई मदीना मुनव्वरा का रहने वाला तो नहीं, हम में कोई मक्के का रहने वाला तो नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सबसे बड़ा इनकलाबी मौजिज़ा कायनात में आज यही है कि पूरी दुनिया में जितनी कौमें, जितने रंग, जितने नस्लें, जितनी जुबानें हैं, आप कहीं चले जाए, फ्रांस, जर्मन, टोक्यो, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान, अमेरिका, उर्दू, स्पेन, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन जब नमाज का वक्त होगा एक या दो मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं जरूर सुनाई, जहां मर्जी चले जाइए। ये पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे भाई? हर जगह तो जंग नहीं हुई है, हर जगह तो कोई बड़ा महाज नहीं हुआ। पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे? उसकी बुनियादी वजह क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इस्लाम का कौन सा पैगाम दिया, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, इस बात के ऊपर गुफ्तगू होनी जरूरी है और इस राज को लोगों को बताना जरूरी है ताकि दीन इस्लाम की उन बुनियादी बातों को हम जान सकें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं। पीछे जाना होगा हमें, अगर बुनियाद पता करनी है कि हम मुसलमान कैसे हुए, हम तक दीन कैसे पहुंचा, हमारे आबो अजदाद ने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ क्यों कर की थी, वो क्या वजूहात थी कि लोग कबीलों के कबीले मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने शुरू हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैठ करने लगे। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, उस तारीख को ढूंढना होगा, उन बातों को पढ़ना होगा, उन्हें देखना होगा कि उस दौर में था क्या, हुआ क्या। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आखिर उसको तब्दील कैसे किया दुनिया को, क्या हुआ था उस दौर में। आइए 1450 साल पीछे चलते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा है, किसी के घर बेटी जब पैदा होती है तो बाप, बेटी का बाप जो है उस बेटी को उठा के ले जाता है जबरदस्ती मां की गोद में से और उसको जिंदा जाके खेत में खड्डा खोद के दफना देता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर ये बेटी बड़ी होगी तो मुझे किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने सुना तो होगा कि ये सब कुछ मक्के में ही हो रहा था, सुना है ना ऐसा आपने? पूरी बात नहीं सुनी ना? पूरी नहीं ना सुनी? अरे बताओ, पूरी नहीं ना सुनी? क्यों नहीं सुनी? हैं? मौलवी की तनख्वाह कम है, इनको पता है इसलिए नहीं सुनी आप। हाँ मैं समझ, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी बोल रहे हैं वो खुद चुप हो जाएं तो बड़ी बात है। जो यहां बोल रहे हैं अगर आप लोग ही चुप हो जाएं तो बड़ा एहसान होगा। वैसे मैं महसूस करता हूं बिहार में यहाँ पे आप लोग जलसों को अब रस्म समझते हो कि बस एक रस्म है, अदा करनी है, कोरमा बिरयानी पकानी है, बस मेहमानों को खिलाना है, सुभान अल्लाह करनी है, तुम अपने घर में अपने घर। रिवायतों पे चलिए, रस्मों पे नहीं। रस्में बदलती रहती हैं, रस्में खत्म हो जाती हैं। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला तरीन रिवायतों को कायम किया। तो बात ये मैं कर रहा था कि 1450 साल पीछे चलते हैं। अब पीछे गए तो देखा मक्के में किसी के घर बेटी पैदा हुई, उसने बेटी को उठाया जाके रेत में दबा दिया कि मुझे किसी का दामाद बनाना पड़ेगा। फिर मक्के से 500-600 मील आगे एक शहर है जिसको आज आप मदीनतुन नबी कहते हैं। उस शहर का जो हाकिम है उसका नाम शमून यहूदी है। उसने एक कानून बनाया कि अगर किसी की भी बारात आएगी तो दुल्हन पहले हमारे महल में बंद रह देगी। अच्छे पाकीज़ा लोग रोते हैं कि देखो जबरदस्ती हमारी दुल्हन को ले जाया गया, लेकिन उसने कानून बनाया कि दुल्हन पहले हमारे घर रहेगी, उसके बाद आपके पास जाएगी। अब मदीने से और 1000 किलोमीटर आगे जाते हैं तो कैसरो किसरा एक बादशाह है, उसकी हुकूमत है वहां पे। उसने कानून बनाया कि जितने गरीब लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, गांव में रहेंगे, खेतों में काम करेंगे, इनको कपड़ों की जरूरत नहीं है, रिहाइश की जरूरत नहीं है, इनकी शहर में आने पर पाबंदी है, इनसे अच्छी फसल, अच्छे फल वो इकट्ठे करके ले आए जाए, कोई पैसा इनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीने का हक सिर्फ आला सफेद चमड़ी वालों को है, उसके अलावा किसी और को जीने का हक जो है वहां से कुछ और आगे जाते हैं जिसको फारस कहते हैं। वहां के हुक्मरानों ने भी कानून बना रखा है कि हमारे बच्चे बच्चियां अगर उदास हो जाएं तो 20-25 लोगों को पकड़ लो, उनकी गर्दनें उतारो ताकि ये तड़पते हुए जिस्मों को देख के बच्चे खुश हो जाएं, खेलें उनके साथ। ये दुनिया की हकीकत है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, उस दौर की बातें हैं। सुनो मुसलमानों, इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। फारस से थोड़ा और आगे चले जाइए, जिसको मंगोलिया कहते हैं आज के दौर में, जहां तातारी रहते थे, उन्होंने दस्तूर बना रखा है ताकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सबसे बहादुर हैं, हम ताकतवर हैं। वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को पकड़ो, इनकी खोपड़ियां उतारो, खोपड़ियों का मीनार बनाओ। जिस तरह आप मस्जिदों के मीनार बनाते हैं, शहर के बाहर खोपड़ियों के मीनार बनाओ ताकि अगर कोई हमारे शहर में आए उसको पता हो कि यहाँ ताकतवर लोग रहते हैं। देखो 10-10 हजार खोपड़ियों के इनके शहर के बाहर मीनार बने हुए हैं। वो सिर्फ मीनार बनाने के लिए लोगों की गर्दनें उतारते हैं। उससे आगे चले जाओ, और जिसको आज आप साउथ अफ्रीका कहते हैं, वहां क्योंकि बादशाहों के पास कोई काम नहीं है, वहां कोई फैक्ट्रियां नहीं है, वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है,
तो उन्होंने निराला काम निकाला। क्या वो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि रात को किसी भी गांव में जाओ, पूरे गांव के लोगों को पकड़ो, उनके पैरों में बेड़ियां पहनाओ, उनके चेहरे गर्म लोहे से दाबो, फिर उनको मंडी में ले जाके बेचो, औरतों को बेचो, मर्दों को बेचो, बच्चों को बेचो, बूढ़ों को बेचो। अगर कोई बगावत करे तो उसका सिर उतार दो। और आगे चले जाइए, जिसको दुनिया कहती है कि सबसे बड़ी तहजीब है चाइना, उन्होंने अपने मुल्क के चारों तरफ दीवार खींची। उन्होंने कहा कि किसी को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा जो तर्ज जिंदगी है वो आला तरीन लोगों का है, किसी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं है। उससे और आगे चले जाइए, ये पूरा एशिया कुआं है, पानी है, लेकिन दो रंग और नस्लों के लोग एक कुएं से पानी नहीं पी सकते। और आगे चले जाइए, जिसको अंदलुस कहते हैं आज के टाइम में, जिसका नाम स्पेन है, वहां से फ्रांस के लिए सड़क जाती है, वहां से फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट, जिसको आप इंग्लैंड बोलते हैं, वहां तक वो शाहरा पहुंचती है। तो उन्होंने कानून बनाया कि जो चिट्टी चमड़ी वाले हैं बस वही इंसान कहलाएंगे। वहां की अदालत में आज भी वो मुकदमा रखा हुआ है जिसमें एक जिम्मेदार ने, खेत मजदूर ने दरखास्त दी अदालत में कि मेरे मालिक ने पिछले 1 महीने से मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, भूख की वजह से मेरा बच्चा मर गया है, आप मेरे मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाइए। तो उस दौर में मेरे नबी के आने से पहले जज ने यह फैसला किया, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, क्योंकि तुम्हारी नस्ल जो है बहुत नीची है, तुम्हारी जात बड़ी नीची है, इसलिए तुम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, तुम इस गोरे के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। और आगे चले जाइए, जिसको आप नई दुनिया कहते हैं आज के दौर में, जिसका नाम अमेरिका है। पूछो ना कि इस्लाम आने से पहले लोगों की जिंदगी थी कैसे? सारी सरकारें कहती हैं ह्यूमन राइट कमीशन बना दिए, डेमोक्रेसी बना दी, लेकिन ये उठी कहां से? ये दुनिया में बराबरी की बात सबसे पहले की किसने? वो कौन है कायनात में जिसने बेटी को रहमत बताया? वो कौन है कायनात में जिसने गुलामों को अपने साथ खड़ा किया? कायनात में कौन है जिसने कहा कोरे और काले एक बराबर है? वो कौन है कायनात के अंदर जिसने कहा कि सब एक ही सफ में खड़े होके नमाज पढ़ेंगे? ये शुरुआत करने वाली जात कौन सी है? दुनिया में इस्लाम का इनकलाब बर्पा कैसे हुआ? भाई और भी बहुत सारे लोग हैं, आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, आज भी इस्लाम तेजी से फैल रहा है। फ्रांस के बादशाह ने जब हमला किया फलस्तीन पर, आज से 500 साल पहले, जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने फतेह कर लिया था, तो 10 लाख फौज लेके पहुंचा और वहां जाके बीमार हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को पता लगा, सुल्तान उसके दुश्मन के इलाके में चले गए और खुद जाके पूछा बादशाह को क्या हुआ? कहने लगा मैं बीमार हूं। फरमाया कोई बात नहीं, मैं अपने हकीम भेजूंगा, तुम दवाई खाना, जब अच्छे हो जाओगे तब हम फिर लड़ेंगे। तो सुल्तान को उस बादशाह ने कहा था कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो। फरमाया मैं बेहतरीन इंसान नहीं हूं, इस्लाम बेहतरीन मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी? कैसी थी दुनिया नबी अलैहिस्सलाम से पहले? आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी इतनी मुखालफत के बावजूद, इतनी आजमाइशों के बावजूद, कायनात में आप कहीं चले जाइए, बड़ी तेजी के साथ दीन आगे। क्यों? आइए मक्के में चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम है, एक गुलाम चक्की चला रहा है और रो रहा है। गुलाम चक्की चला रहा है, रो रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे, भाई क्यों रोता है? कहने लगा जी क्या आपको क्या लेना देना? फरमाया नहीं, बता तो सही क्यों रोता है? कहता यहां से बहुत सारे लोग रोजाना जाते हैं, मैं रोज रोता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप क्यों पूछते हैं? फरमाया हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, इसलिए पूछते हैं क्यों रोता है।
गुलाम कहता है कि मुझे बुखार है और मेरे मालिक ने कहा कि चक्की पीसो, अगर मैं आटा नहीं पीसूंगा तो मेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। अब मैं बुखार की शिद्दत में दर्द के साथ चक्की पीसता हूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठहरो। आप अलैहिस्सलाम घर गए, उसके लिए गर्म दूध लाए, खजूरें लाए, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और जब उसने आराम से बैठा, उठ के चक्की चलाने लगा, कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया आज तुम चक्की नहीं चलाओगे। उसने कहा प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। फरमाया नहीं, आज तुम चक्की नहीं चलाओगे, तुम्हारी जगह मैं चक्की चलाऊंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहां से दुखती रग पकड़ ली इंसानों की, और दो बातें कही दुनिया को। ये दो बातें अपनी दिल की तख्ती पर लिखी है। इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने वो कौन सी बात रखी। दीन में दो बातें। मैं देखता हूं अक्सर बहुत सारे लोग दीन को लेकर बहुत से बहसते हैं। फरोई मसाइल अपनी जगह जरूरी तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए लाजिम बना दिए जाएं, इतने जरूरी नहीं हो सकते। सुनो दो बातें इस्लाम में। पहली, इस्लाम का मकसद क्या जी। इस्लाम का मकसद बोलते रहिए मेरे साथ। पहला, इस्लाम का मकसद। दूसरा, इस्लाम की जरूरियात। अभी समझ नहीं आई आपको बात, दोबारा समझिए। ये पंडाल लगाया है, ये माइक लगाया है, मौलाना साहब ने मुझे बुलाया इतनी दूर से, आप लोग भी आए हैं, ये लाइटें लगाई। अगर ये पंडाल ना लगाते, सिर्फ लाइटें लगाते और माइक लगाते, तब भी जलसा हो जाता कि नहीं होता भाई? हो जाता। आप लोगों के लिए भी कुर्सी लगा देते, हम भी कुर्सी पे बैठ जाते, तब भी जलसा हो जाता कि नहीं? अरे बोलो भाई, हो जाता ना। क्योंकि तुम सब तो माशाल्लाह लोकल मुफ्ती हो ना। फतवा तो फतवा तो माशाल्लाह 1 मिनट में दे दो। अब ये बताइए, अगर ये पंडाल सजता, आप सब ना आते, मैं भी ना आता, तो क्या ये मकसद हल हो जाता? इसका मतलब ये पंडाल, ये रोशनी, ये माइक अगर कम बढ़ती करते तो काम चल जाता था। ये जरूरतें हैं। मकसद क्या था कि आप भी आए, तमाम उलमा हजरात आए, बच्चों की दस्तारबंदी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी जाएं। अब मकसद ज्यादा जरूरी है कि जरूरतें ज्यादा जरूरी है भाई? बोलो, मकसद जरूरी है कि जरूरतें? मकसद। तो मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा, मैंने कहा अगर बार बार ऐसे करके नमाज पढ़े, अब वो हदीसें क्या है, कितनी मजबूत है कितनी नहीं, वो बात की बात है। तो मैं कहा ऐसे बार बार करके नमाज होगी कि नहीं? बोले होगी। मैं कहा अगर यहां नियत बांधे तो बोले तब भी होगी, अगर यहां नियत बांधे तो तब भी, अगर नाप पे नियत बांधे तो हो जाएगी। अब जिस जरूरत को थोड़ा आगे पीछे करके मसला चल रहा है, उस पे तो जंग जारी है, लड़ाई जारी है, एक दूसरे की बदतमीजी के साथ मारने मराने पर उतरे हुए हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का जो मकसद है, मकसद दीन का जो है, वो पता ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं हमसे। सुनो, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का मकसद बयान किया। अगर कोई हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, दलित भाई जो हमारे हम वतन साथी हैं, अगर वो आपसे पूछे कि मुझे 2 शब्दों में इस्लाम समझाओ, 2 लफ्जों में इस्लाम समझाओ, इतने लोग बैठे हो, मौलवी भी आप भी, अब बताओ क्या 2 शब्दों में आप इस्लाम समझा सकते हो? समझा सकते हैं आप 2 शब्दों में इस्लाम? नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि इस पर बात ही नहीं कभी हम करते कि इस्लाम का मकसद क्या है, इस्लाम दुनिया को क्या कहना चाहता है। इस्लाम सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं दिया गया, हमें इस्लाम का नुमाइंदा बनाया गया ताकि
ताकि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे, अल्लाह का कुंबा इस्लाम को पसंद करे आपके जरिए और वो अल्लाह की रहमत के अंदर आ जाएं। अब वो बात ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे पे क्या जिम्मेदारी डाली। हम तो बोले सुबह भी गोश्त खाना है, दोपहर भी गोश्त खाना है, शाम को भी गोश्त खाना है, और इतना गोश्त खाया कि गैर मुस्लिम समझे कि गोश्त खाने वाले को ही मुसलमान बोलते हैं, कि जो गोश्त नहीं खाता वो मुसलमान ही नहीं होगा। जबकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रोजाना गोश्त नहीं खाया। पूछ रहा कभी मौलवियों से बैठ के, नबी अलैहिस्सलाम ने फाका भी किया, सब्जी भी खाई, दूध को पसंद किया, दही को पसंद किया, और सबसे बड़ी बात प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पैदल चलने को, सुबह की सैर को महबूब समझते हैं और पहाड़ तक बार बार तशरीफ ले जाते हैं। हम तो उस तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बोलते हैं गोश्त बिरयानी कोरमा खाओ, उसके बाद तुम्हें बताते हैं जायज क्या है और नाजायज क्या है। दो बातें नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात को कही, देसी जुबान में समझिए। पहले नबी अलैहिस्सलाम ने क्या समझाना चाहा दुनिया को। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके अलावा किसी और को ना देखे, ये आप नहीं चाहते। आपकी रगों में जो खून चल रहा है ना, उसने आपको समझा रखा है कि बीवी वफादार होनी चाहिए। आपको किसी ने समझाया नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मदरसे में नहीं कहा किसी ने। ये जो अंदर खून चल रहा है ना, इसमें ये बात है कि मेरी बीवी मेरी वफादार हो। और अगर बीवी को जाके पूछोगे, उसकी रगों में भी ऐसे खून चलता है, वो भी कहती कि मेरा मियां मेरा ही वफादार रहे, इधर उधर मुंह मत मारे कहीं जाके। अगर किसी बाप को पूछोगे, बाप को, वो कहता है कि मेरा बेटा मेरा वफादार रहना चाहिए, कि मेरी पड़ोसी की बातों में ना आ जाए। अगर आप किसी मालिक को पूछोगे तो बोलता है कि मेरा नौकर मेरा वफादार रहना चाहिए, पड़ोसी के कहने पे कोई काम ना करे। फिर मेरे नबी ने कहा कि मैं दीने फितरत लेके आया हूं। क्या लेके आया भाई? दीने फितरत, यानी जो आदतें हैं वही वाला दीन लाया हूं, वही दीन लाया हूं जो हमारी आदत अल्लाह ने बनाई। लोगों ने पूछा वो क्या आदत है? अब जब तुम दुनिया के रिश्तेदारों में, दुनिया के रिश्तों में, मियां बीवी के रिश्ते में, बाप बेटे के रिश्ते में, मालिक नौकर के रिश्ते में, पड़ोसी पड़ोसी के रिश्ते में, भाई भाई के रिश्ते में वफादारी ढूंढता है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि वो अल्लाह भी चाहता है कि बंदा अपने रब का वफादार होकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारी अम्मा हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और सबसे गुलामों में पहले मुसलमान होने वाले सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बच्चों में पहले मुसलमान होने वाले मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन, ये जितने लोग इब्तिदा में मुसलमान हुए, सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला, इन लोगों ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मुख्तसर सी बात पूछी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जबकि आपके रब को रब मान चुके, आपको अल्लाह का नबी मान लिया, अब करना क्या है? ये बताओ, करना क्या है? सुनो, इसमें इस्लाम का राज है कि अब करना क्या है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिस बंदे ने, जिस मर्द औरत ने अपने रब और रसूल पर ईमान ले आया, एक अल्लाह को और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया, अब उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। इस्लाम दो लफ्जों में है, एक अल्लाह और उसके रसूल को मानना है, दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देना है। किसी को उसके धर्म की वजह से, किसी को उसके रंग की वजह से, किसी को उसकी जात की वजह से, किसी को उसकी नस्ल की वजह से, किसी को उसके पैसे की वजह से, किसी को उसकी गुर्बत की वजह से, किसी को उसके लिबास की वजह से अपने से नीचा नहीं समझना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो गुलाम पैदा हुआ हो, हमने सबको बराबरी अता फरमा दी है। ये वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बन गया है, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो
ताकत तो ला सकते हैं, हुकूमत तो ला सकते हैं, लेकिन एक ही थाली में खाने का फन तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। एक ही सफ में आप कभी मस्जिद में जाए, आप मस्जिद को ध्यान से देखते नहीं है, नहीं 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 नहीं, आप भूल गए कि मस्जिद बनाई क्यों थी। आपने सोचा नमाज के लिए, नहीं 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 नहीं, नमाज के लिए मस्जिद थोड़ी बनाई है। आप तो भूल गए कि मस्जिद क्यों बनाई थी, याद ही नहीं है आपको। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई, नमाज तो गार में भी पढ़ते रहे, नमाज तो दारे अरकम में भी पढ़ते रहे, अरकम साहबी के घर के अंदर। नमाज तो सफर में भी पढ़ सकते हैं। आपसे अगर पूछूं मैं मस्जिद क्यों बनाई, बता सकते हैं आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। उसकी वजह गैर जरूरी बातों में लगे हुए 24 घंटे, एक दूसरे की टांग खींचने में, गैर जरूरी व्हाट्सएप के इधर से उधर मैसेज करने में, उस दीन को नहीं तलाश रहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने था। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा मस्जिद बनाओ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बनाए? फरमाया ताकि हमने इकट्ठे होके नमाज पढ़नी है। नमाज तो घर पे भी हो जाती है। मस्जिद इसलिए बनाई ताकि अब्दुर्रहमान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जुनैद आपस में इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे कैसे? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के, कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ेंगे। पूछा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इससे क्या फायदा होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। मस्जिद को नहीं देखते हो? जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तकबीर कहता है, इमाम आके खड़ा हो जाता है आगे। अब जुमे का वक्त हो गया, बिना जुमे के अब जब इमाम नियत बांध लेता है, पीछे एक केला बेचने वाला, पीछे एक मजदूर, पीछे एक पल्लेदार, पीछे एक दुकानदार, पीछे एक चौधरी साहब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे सफें बनती चली जाती हैं, फिर अगर कोई शेखुल हदीस, फिर अगर कोई मुसलमानों का वजीर, फिर अगर कोई मुसलमानों का बड़ा अफसर बाद में आता है, तो कहां नमाज पढ़ता है? जहां मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं वहां नियत बांधता है, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। ये मस्जिद की ऐसा खूबसूरती है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बहुत हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी हुए। महमूद बादशाह है, अयाज उसको जूतियां पहनाता है, नौकर है, लेकिन जब नमाज होती है तो अयाज जल्दी पहुंचता है, बादशाह चंद कदम पीछे, तो दोनों एक ही सफ में खड़े होते हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन में ये खूबसूरती है। इस दीन ने पूरी दुनिया को जब ये पैगाम दिया ना, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुखती हुई रग पकड़ ली दुनिया की, दुखती हुई रग पकड़ ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुखती हुई रग क्या थी कि लोग ये कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा कम मसला रोटी, कपड़ा और मकान है। आज भी कोई भी दुनिया की हुकूमत, अमेरिका में भी इलेक्शन हुए, उन्होंने भी कहा रोटी, कपड़ा और मकान हम अच्छा देंगे। सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया दुनिया का सबसे बड़ा मसला रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला इज्जत नफ्स है, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी नहीं दे सकते। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हम सबको इज्जत ही तो बांटी है। हम तो अलग अलग रंग और नस्ल जुबानों के लोग थे और भटके हुए थे और बहुत पसमानदा जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, बिलाल को उठा के, काले बिलाल को, हबशी बिलाल को, जिनका रंग काला है, कपड़े फटे हुए हैं, जो काली माँ के बेटे हैं, जिनको लोग छेड़ते हैं मक्के में, बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने देते, उनको उठा के बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा के कह दिया कि ये मुअज्जिन रसूल है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो इनकलाब बर्पा किया है।
ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन बना इसलिए कि इस्लाम ने अपने अकीदे में आज तक तब्दीली नहीं होने दी। एक रब और रसूल का कहना मानने वालों ने हमेशा नफरत को खत्म किया, हमेशा छुआछूत का खात्मा किया, हमेशा बराबरी की बात की, हमेशा बड़े और छोटे का एहतराम किया, हमेशा गोरे और काले को बराबरी की बात की। अब मुसलमानों सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के अपने बताओ, क्या हम वैसे मुसलमान हैं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं? क्या हमारे में भी ये बीमारी आ गई कि मैं शेख हूं, मैं पठान हूं, मैं अंसारी हूं, मैं फला हूं? अगर किसी में ये तकलीफ है तो नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई कानून की खिलाफवर्जी करता है वो, चाहे वो आलिम है या गैर आलिम है। अगर किसी को अपनी जात ऊंची लगती है, जात तो छोड़ो, अगर किसी को अपना मजहब ऊंचा लगता है और कहता है कि दूसरे मजहब वाले जो हैं वो अल्लाह के नजदीक कमतर हैं, तो उसने अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को महसूस नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें नमूने के तौर पर भेजा है कि अब्दुल रहमान को, मोहम्मद शफी को, मोहम्मद जुनैद को देख के दूसरी कौमें, दूसरे मजहब के लोग कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम कितने प्यारे थे, कितने आला अखलाक के थे, साहिब खुल्क अजीम थे, उनकी उम्मत चल रहे हैं। अंदाजा लगाइए कभी इस बात का। आप लोगों को जल्दी महसूस हो रही है, लेकिन मेरी चंद बातों का जवाब दीजिए। अपने दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखो अपने। अरे दिल लगा हुआ है ना, हाथ रख लो। वो पूछ भी इसलिए रहा हूं, सब लोग माशाल्लाह आला तरीन मुसलमान हैं और नमाजी भी हैं, ज्यादातर सारे के सारे हैं जी माशाल्लाह। अच्छा दिल पे हाथ रख लो अपने, मुझे नहीं जवाब देना है, अपने आप को ही जवाब देना है, ठीक है? दिल है ना तुम्हारा, इस तरफ है। हाँ, आप लोग माशाल्लाह अच्छे मुसलमान हैं, दीनदार हैं, दीन के पाबंद हैं, नमाजी भी हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सच सच में आपने कभी अपने अब्बू के साथ जाके गले मिले हो? अपने अब्बू को जप्फी डाली है कि अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, तूने हमारे लिए बहुत जिंदगी खराब की? बताओ ना, कभी अपने बाप से ऐसा कहा है? जिनकी दाढ़ी भी सफेद होगी वो भी पूछो, अपने बाप को कहा था कभी? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, आपने कभी अपनी माँ के पैर दबाए? माँ के पैर दबाए कभी? कितनी बार दबाए रोज? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कभी बीवी को कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं बदतमीजी करने नहीं आया हूं? अच्छा कभी अपने बच्चों के साथ वक्त लगाया? वो भी छोड़ो, कभी अपने भूखे पड़ोसी को बुला के कहा कि आज तुम खाना मेरे साथ खाना? कभी किसी रोते हुए को हंसाया? आप मुसलमान हो ना, इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा कभी आप दौलतमंद हैं माशाल्लाह, अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी कोई बहन, कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी ऐसा हो जो मोहताज हो, आपको भी पता हो कि गरीब है, आजकल इसका काम नहीं चल रहा, इसके पास पैसे नहीं है, तो कभी आपने चुपचाप एक लिफाफे में कुछ पैसे डाले हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5 लाख हो, अपनी हैसियत के मुताबिक, और आप चुपचाप रात को उठ के बिना किसी को बताए हुए उसके घर के बाहर दरवाजे से पैसे अंदर फेंक के आ गए हो कि मेरे भाई की इज्जत नीलाम ना हो, इसकी इज्जत बच जाए, इसका गुजारा भी हो जाए, मेरे लिए मेरा अल्लाह राजी हो जाए। कभी कुछ ऐसा किया आपने? कभी मस्जिद के अंदर पोछा लगाया है? कभी मस्जिद की बैतुल खला साफ की है? फिर कौन सा इस्लाम तलाशते हैं हम लोग? मैं शुरू में कहा था कि जलसों को हमने रस्में बना लिया है, हम आला रिवायात से पीछे हटे हुए हैं। याद रखो, जो गैर मुस्लिम है इस देश के, सुनो कान खोल के आखिरी बात, जो गैर मुस्लिम है इस देश के, अगर वो आपकी वजह से कभी इस्लाम को बुरा कहेंगे तो आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम बनेंगे। सुन लो कान खोल के इस बात को। अपनी फोटो खींच लो, ये जो आपकी फोटो है ना, यही इस्लाम की फोटो है जो आपकी फोटो है। अब इस फोटो को आराम से देखो रात को अपने मोबाइल पर, क्यों
क्योंकि जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, जैनी भाई हैं, वो मस्जिद नहीं जाते, जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम को जानते हैं। कैसे? क्योंकि अब्दुल रहमान उनके यहाँ जाता है, क्योंकि वो मोहम्मद शफी के यहाँ आते हैं, क्योंकि मोहम्मद जुनैद के साथ उन्होंने तालीम हासिल की है, वो इस्लाम को जानते हैं। इसलिए आप इस फोटो को खींचो, अपनी फोटो को, मौलवियों को नहीं, अपनी फोटो को खींचो। अगर आपको लगता है कि इस फोटो में ये बंदा ठग है, बेईमान है, तो आप अल्लाह के मुजरिम। अगर आपको लगता है कि इस फोटो में एक बलात्कारी है, तो आप अल्लाह के मुजरिम हैं। अगर आपको लगता है कि इस फोटो में झूठा आदमी खड़ा है, तो आप अल्लाह के मुजरिम हैं। क्यों? क्योंकि जो गैर मुस्लिम है ना, वो इस्लाम को आप में तलाश कर लेता है। आप अगर अच्छे हैं तो उसके नजदीक इस्लाम अच्छा है, आप अगर ठगियां मार रहे हैं तो उससे नजदीक इस्लाम अच्छा है। कुछ करेंगे, इस्लाम की तस्वीर को साफ करेंगे इंशाअल्लाह। बताइए, करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की तस्वीर को अपनी सतह पर, ये बातें जितनी मैंने की और आपने की, मजा तब आएगा जब आपकी पीठ के पीछे आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त कह दे कि खबरदार, अब्दुल रहमान के मुतालिक जो व्हाट्सएप पे बातें चलती हैं वो झूठ है, मेरा उसके साथ कितने साल से ताल्लुक रहा है, वो बंदा बिल्कुल ईमानदार है। ये आप पर मुनसिर है कि इस मुल्क में आप इस्लाम की तस्वीर अच्छी बनाना चाहते हैं, बुरी बनाना चाहते हैं, आप पर मुनसिर है। एक छोटा सा वाकया सुनिए, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। एक साहब इस्लाम कबूल कर गए, मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, तो उन्होंने आके कहा, हजरत मैं चाहता हूं कि मेरी वालदा और वालिद भी इस्लाम में आ जाएं। तो हजरत ने कहा कोशिश करेंगे, कुछ किताबें दी, फरमाया हम दुआ करेंगे, तुम करीब रहते हो, कोशिश करो। वो 6 महीने बाद आया, उसने आके कहा कि हजरत मेरी वालदा भी आ गई, उन्होंने भी दीन कबूल कर लिया, अब वालिद का मसला रह गया है, वालिद का मसला रह गया। सुनो ध्यान से, इस आखिरी बात को दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना आज। उनका हजरत सिर्फ वालिद का मसला रह गया है। तो हजरत ने कहा कोई बात नहीं, दुआ करेंगे, कोशिश करते रहो। अब वो एक दिन आए, कहने लगे जी वो अब्बा भी आ गए इस्लाम में, लेकिन बड़ी हैरत की बात आपको बतानी है। हाँ बताओ क्यों आए? क्या वो जो किताबें थी ना, जो हमने सब लिटरेचर दिया था, वो तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। मैंने और मेरी माँ ने जिस दिन हमें उनको बताया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, आप भी दीन में आ जाएं, तो उन्होंने अपने दरवाजे की कुंडी लगा ली और हमें कहा कि सुबह बताऊंगा। अब सुबह को जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मुझे कहने लगे चल बेटा मैं भी तेरे साथ दीन में दाखिल होता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जी आपने सारी रात हमें परेशान किया, ये बात तो आप रात भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, रात ये बात नहीं मैं कह सकता था, क्योंकि मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मेरे पड़ोस में एक मुसलमान रहता था, मेरा बचपन का दोस्त था, पहली से लेकर 10वीं तक मेरे साथ पढ़ा। उसके बाप ने कहा मेरा एक मुसलमान दोस्त था, पहली से लेकर 10वीं तक, उसका अब्दुल रहमान मेरे साथ पढ़ता रहा। फिर हम दोनों इकट्ठे कॉलेज गए, फिर हम दोनों इकट्ठे सरकारी नौकर लग गए, फिर इकट्ठे रिटायर हुए। कहने लगा रात जब तुमने मुझे कहा ना कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में आ जाओ, मैंने तुम्हारी कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके लड़कपन तक, लड़कपन से बुढ़ापे तक अब्दुल रहमान के और अपने ताल्लुकात को देखा। कहने लगा कान खोल के सुन लो, अगर अब्दुल रहमान बेईमान होता तो मैं कभी इस्लाम कबूल नहीं करता। कहता अगर अब्दुल रहमान ने मेरे से कभी धोखा किया होता, झूठ बोला होता, मैं नहीं करता। मैं तुम्हारी वजह से दीन में नहीं आया हूं, मैं उस बंदे की वजह से जिसने सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ मेरे साथ गुजारी है। तो खुदा की कसम क्या हम ऐसे ईमानदार हैं? नहीं है ना? अभी बनेंगे इंशाअल्लाह। बनिए और दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करके अगर आइंदा कभी हम आए तो इस मदरसे की अपनी जगह लीजिए। जो गांव के मुसलमान हैं खासकर वो हिम्मत करके खुद इस इदारे को जगह दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं आपकी वो फल फूल सकें। वाखुरदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।